तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 के जो जरूरी मसाले हैं। मसाले मतलब समझते हैं, पूरी थ्योरी और सारे एग्जांपल। हाँ, एग्जांपल्स आप छोड़ना मत, क्योंकि यह एग्जांपल सीधे बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो बस करना क्या है, आपको ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको टॉपर बना के छोड़ूंगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। हाँ, करना क्या है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन खोलो, वहां पे लिंक में होगी, लिंक पे क्लिक करो और उसे डाउनलोड कर लो, नोट्स जो मैं इस वीडियो में मैंने जो पढ़ाया है। ठीक, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना अगले 5.2 के लिए जो भी मसाले की जरूरत है। ठीक है सर, तो बताओ स्टार्ट कैसे करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे एपी का एनवा पद से। समझ गए, कोई भी एपी दी रहेगी और पूछेगा एनवा पद, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, भाड़ में जाए, ऐसा समझो। मैंने एक एपी आपके सामने स्क्रीन पे अगर आपको दिख रही हो तो लिख रखा है 2468। समझ गए, मैंने लिख रखा है 2468, ऐसे ही आगे चलती जाएगी। ठीक, अगर मैं कहूं इस एपी का छठवां पद बताओ तो आप ऐसे गिन के बताओगे, 2 4 6 8 10 12, 12 आ जाएगा। ठीक, मैं बोलूं 10वां बताओ, तब भी चलो एक बार आप मान लोगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये 10 हो गए तो 20 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 2000 पद बताओ, 25वां पद बताओ, 26वां पद बताओ, तो ऐसे करके जब मैं पूछूंगा तब आपके लिए क्या हो जाएगा, ये टास्क जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। अभी ये इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है, आसानी से आप कर ले जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा लिखा होता 3, 3 के बाद लिखा होता 13, 13 के बाद 21, 21 के बाद लिखा होता 29, और ऐसी सीरीज में मैं बोलता कि अब 30वां पद निकालो। उस स्थिति में आपको हो जाती समस्या। तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए गणित हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ लेके आ जाती है। तो उन इस जुगाड़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है एपी के एनवाय पद का, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या बला है, कैसे आए, आए इसे समझते हैं। ठीक है सर, तो जब हम लिखते हैं एनवा पद तो पहले हम समझेंगे एनवा पद का मतलब। जब हम क्या लिखते हैं, जब हम लिखते हैं एनवा पद, लिखते हैं एनवा पद, तो वास्तव में इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझना है। तो जब हम लिखते हैं एनवा पद तो इसका मतलब है किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद होगा, 14वां 15वां 16वां कुछ भी, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट क्या लिख दिया, एनवा। ठीक है सर, तो अब ये एनवा पद आएगा कैसे, इसका फॉर्मूला होता है कि एनवा पद जो होता है ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कैसे आया वो समझते हैं। तो हम करेंगे इसका प्रूफ आगे। ठीक, इसके प्रूफ पे आ जाते हैं, उत्पत्ति पे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे एक सीरीज जिसका पहला पद A1, दूसरा पद A2, फिर ये A3, फिर ये A4, फिर A5, ऐसे करके है। और मान लेंगे लास्ट में जो एनवा पद है उसका नाम क्या रख दिया, एन। ठीक, पहला पद का नाम A1, दूसरे पद का नाम A2, तीसरे का A3, ऐसे लिखते हैं। तो जब एनवे पद पे लिखेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, AN, क्योंकि तीसरे का नाम A3 है, दूसरे का नाम A2 है, तो एनवे का नाम क्या हो जाएगा, AN। ठीक है सर, इतना समझ गए। अब क्या करना है, अब हम मानेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माना इस एपी का, हम लिखेंगे माना इस एपी का प्रथम पद ए है, इस एपी का प्रथम पद क्या है, ए है, तथा सारवंतर डी है। सारवंतर कितना है, डी है। ठीक है सर, इससे क्या करने वाले, इससे एक बहुत सिंपल सी चीज, आपको एक पैटर्न फॉलो करना है बस। देखो अपन क्या करने वाले, A1, A1 पहले पद को केवल किससे लिख देंगे, ए से, क्योंकि इसका पहला पद क्या है, एक। ठीक, अब जब दूसरा पद लिखोगे जिससे किससे लिखते हो, A2 से, तो दूसरे पद में क्या हो जाएगा, ए में डी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। अच्छा सर, जब तीसरा पद लिखते हैं तो इसमें एक और डी बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 2D। अच्छा सर, जब चौथा पद लिखोगे तो एक और डी बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 3D। ठीक है सर, क्योंकि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ाते हैं डी को जोड़ते जाते हैं। तो पहला पद ए था तो दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2D, चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3D। तो वैसे अब हम लिखेंगे पांचवा पद, तो हम लिखेंगे A5, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4D। ठीक है सर, अच्छा ऐसे हम लिखेंगे छठवां पद, तो लिखेंगे A6 बराबर ए प्लस 5D। ठीक है सर, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चलो एक और पैटर्न इसमें देखते हैं। तो जब हम ए लिख रहे हैं तो इसको लिख रहे हैं शायद ए प्लस 0D। ये दूसरा वाला जब A2 लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं शायद ए प्लस 2 माइनस 1, एक डी है ना तो इसको 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। जब तीसरा पद लिख रहे हैं तो इसके लिख सकते हैं ए प्लस 3 माइनस 1D। ये नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, भाड़ में जाए, इससे ऐसे समझेंगे नहीं। इसको कैसे समझेंगे ये देखो, अब एक पैटर्न फॉलो करो। ठीक है, देखो पहले पद में कै डी है, पहले पद में कै डी है 0, पहले पद में कै डी है 0, दूसरे पद में कै डी है 1। समझ गए, दूसरे पद में कै डी है 1। जब तीसरा पद लिख रहे हो तो कै डी है 2, जब चौथा पद लिख रहे हो तो कितना डी है 3, जब पांचवा पद लिख रहे हो तो कितना डी है 4। मतलब जौन सा पद लिख रहे हो उसमें से डी एक कम है। जब आप छठवां पद लिख रहे हो तो कितना डी है 5। ऐसे अगर मुझे 7वां पद लिखना हो,
ऐसे मुझे अगर क्या लिखना हो 7वां पद, तो ये हो जाएगा a प्लस 6d, मतलब हर बार एक डी कम हो रहा है। तो ठीक है गुरुजी, तो ऐसे अगर मैं लिखूं nवां पद, क्या लिखूं nवां पद, तो क्या हो जाएगा, a तो सब जगह है, a रहेगा, लेकिन एक पद कम कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा n-1d। समझ गए, क्योंकि हर में देख रहे हैं, दूसरे में एक था, तीसरे में 2, चौथे में 3, पांचवें में 4, छठे में 5, तो पैटर्न अगर देखोगे तो जोन सा पद लिख रहे हो उसमें एक डी को कम करना है। तो जब अपन लिख रहे हैं एनवा पद, तो उसमें एक कम कर देंगे, बन जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। समझ गए, तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूफ कर दिया। इसकी उत्पत्ति बताई आपको कि कहां से ये आया। ठीक है सर, ये हमने लिख दिया आपका एनवा पद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एनवा पद, यहाँ पे लिखेंगे हम एनवा पद। तो एनवा पद जो है वो एन बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू में क्या हो जाएगा d। समझ गए, an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया हमारा एनवा पद। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब इसमें देखेंगे एक सीरीज बनाते हैं और उसमें लिखते हैं इसको लिखना कैसे होता है। तो लिखते कैसे हैं, अब यहाँ पे जो व्यापक पद होता है, एपी का व्यापक पद, एपी का व्यापक पद लिखता कैसे, दिखता कैसे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ऐसे सोआन होते होते लास्ट में लिखा जाता है एनवा पद। इसे लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा सर, अब इसी जो एनवा पद है, इसी को कभी कभी लोग अंतिम पद बोल देते हैं। समझ गए, एनवा पद को ही कभी कभी लोग अंतिम पद बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोट, नोट में क्या लिखेंगे कि एनवा पद ही, एनवा पद ही अंतिम पद है, अंतिम पद है। समझ गए, एनवा पद ही अंतिम पद है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो कभी भी दिमाग मत लगाना ज्यादा कि कंफ्यूज मत होना। तो अब अंतिम पद को लिखते हैं कैसे, एल से। अंतिम पद को किससे लिखते हैं, अंतिम पद को लिखते हैं एल से। अंतिम पद को लिखते हैं किससे, एल से। समझ गए, तो कुछ कुछ लोग इसी एनवे पद को अंतिम पद मान के ऐसे लिखते हैं, एल इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा सर, अब ये कैसे यूज करना रहेगा कि कब इसे एल मानना है और कब इसे एनवा पद मानना है, ये एक सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि कब इसे एल मानना है और कब इसे एनवा पद मानना है। तो आओ, सर जी के पास सब चीज का सोल्यूशन है। अब मैं एक यहाँ पे एपी लिखता हूँ, मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ एपी। एपी क्या है कि 2 के बाद मैंने लिख दिया 5, 5 के बाद लिख दिया 8, 8 के बाद लिख दिया 11, 11 के बाद लिख दिया 14, और उसके बाद आएगा 14 के बाद आएगा 17, 17 के बाद आएगा 20, 20 के बाद 23, 23 के बाद 26, 26 के बाद 29। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट में 29। अब कोई पूछे कि इसमें कितने पद हैं, कोई पूछे कि इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं। ठीक है, अब लोग इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, कोई कहेगा कि ये अंतिम पद है, कोई कहेगा क्या है, अंतिम पद है, इसे एल मान लो। लेकिन मैं कहता हूं ये सब नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये मानो हमेशा कि यनवा पद है, ये 29 लिखा है, हमेशा यही मानेंगे कि माना ये क्या है, माना 29 इस एपी का कौन सा पद है, एनवा पद। बस इतना मानो, एल वेल की कोई टेंशन लेने की नहीं, नौटंकी करने कोई जरूरत नहीं, सीधे मानो, खत्म करो सवाल को, ज्यादा लोड लेने का कोई टेंशन नहीं। तो हमेशा याद रखना, जो एल है यही ए एन है, यही एनवा पद है, और यही है ए प्लस n-1 इंटू में डी। बस केवल स्मार्ट बनने के लिए थोड़ा सा एल वेल लिख देते हैं, बस बाकी छोड़ो, सबके लगे पड़े हैं। अब चलते हैं सीधे एग्जाम्पल की तरफ। तो उदाहरण 3 जो आपकी बुक में दे रखा था, इस 5.2 में जो उदाहरण 3 है, वो दिया हुआ है कि 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है सीरीज में, लिखा हुआ 2,7,12 डॉट 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 का हमको कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। ठीक है, अच्छा सर, तो सबसे पहले पहले पद को तो ए बोलते हैं, यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। अब जब डी निकालोगे तो डी निकालने क्या करते हैं, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। तो आगे वाला पद कितना है 7, माइनस पीछे वाला पद कितना है 2, मतलब दूसरे में से पहले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो डी बराबर हो जाएगा, यहाँ से 7 में से 2 गया तो कितना आ गया, 5। ठीक है सर, डी बराबर आ गया 5, ए मिल गया, डी मिल गया। अब क्या निकालना है, अब इसका निकालना है 10वां पद, मतलब एन की वैल्यू कितनी रखी है, 10। समझ गए, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। ठीक है सर, अब कैसे करेंगे, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि एनवा पद जो होता है, ये होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी। अच्छा सर, अब ए एन के यहाँ पर कितना दे रखा है, 10, तो ये हो जाएगा 10,
ए की यहाँ पर कितना दे रखा था, ए की वैल्यू दे रखी है 2, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 प्लस n माइनस 1, एन के यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो अब ये जो A10 है ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 पंजे 45, तो A10 बराबर हो गया 2 प्लस में हो गया 45, तो A10 की वैल्यू आ गई 45 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 47। तो इसका 10वां पद जो है वो क्या बन जाएगा 47। अगर नहीं भरोसा है आंसर पे तो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार क्या करते हैं चेक करते हैं। तो देखो 12 5 बढ़ रहा है, तो 12 के बाद क्या आ जाएगा 17, 17 के बाद क्या आ जाएगा 22, 22 के बाद क्या आ जाएगा 27, 27 के बाद क्या आ जाएगा 32, 32 के पास क्या आ जाएगा 37, 37 के बाद क्या है 42, 42 के बाद क्या आ जाएगा 47। अब चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद क्या आ गया 47, और हमने निकाल भी दिया 10वां पद कितना आ गया 47। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लिखा है एक एपी दे रखी है हमको कि कौन सा पद -81, अभी जो मैं बोल रहा था n पद वाला, ठीक, और साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। चलो एक एक करके उत्तर करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एपी हमको दे रखी है, एपी दे रखी है 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, और कह रहा है कि इसका कौन सा पद -81 है, ठीक, कह रहा है इसका कौन सा पद लास्ट में क्या है -81। तो हम मानेंगे, माना हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना इसका nवां पद, वही हमेशा एक ही कहानी, माना इसका nवां पद 81 है, -81 सॉरी, माना इसका nवां पद क्या है -81 है, ठीक है सर। अच्छा तो इसमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 21। जब आप d निकालोगे तो d निकालोगे क्या हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला मतलब a2 - 7, 18 में से 21 को जब घटाओगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। अब हमने माना है कि इसका nवां पद क्या है -81 है, तो nवां पद को किससे लिखते हैं an से, और इसकी वैल्यू कितनी है -81, ठीक है सर, ये दिया हुआ है। अच्छा अब an का फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। an की वैल्यू कितनी दे रखी है -81, प्लस a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू एक बार हम चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू दे रखी है 21, तो यहाँ पे अपन रख देंगे 21, प्लस n नहीं पता तो n ही रहने देंगे, -1 इंटू डी की वैल्यू माइनस क्या है 3, ठीक है सर। अब अगर आप चेक करो तो ये -81 इधर प्लस 21 था राइट साइड में, माइनस में आएगा तो लेस -21 हो जाएगा, बराबर ये हो गया n-1 इंटू में -3। अब 81 और 21 करोगे तो 102 हो जाएगा, ठीक, 81 और 21 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा माइनस के साथ, बराबर n-1 इंटू में क्या लिखा हुआ -3। अब इसको मैं थोड़ा पक्षांतर करके मेरा मन कर रहा है कुछ इस प्रकार से लिखने का कि मैं लिख दूं n-1 इंटू -3 बराबर -10, तो थोड़ा सा अच्छा लगे जिससे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस माइनस से इस माइनस को कर देंगे कैंसिल, तो अब ये हो जाएगा 3 और n का मल्टीप्लाई करेंगे 3n -3 एक अन्नम कितना हो जाएगा 3 बराबर 102, तो 3n बराबर 102, लेफ्ट साइड में -3 था राइट साइड में आएगा तो +3 हो जाएगा, सो 3n इक्वल टू 102 और 3 मिलके 105, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं n इक्वल टू, यहाँ से जब आप n निकालोगे तो ये हो जाएगा 105 बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 एक अन्नम 3 होता है, 35 3 105 होता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो इस श्रेणी का 35वां पद जो है वो -81 है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इस श्रेणी का क्या लिखेंगे, इस एपी का 35वां पद -81 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये बताओ क्या इसका कोई पद शून्य है। अब कह रहा है कि क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, अगर है तो अपने कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हमको ऐसे तो सपना तो आएगा नहीं कि कोई इसका पद शून्य है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे कि इस एपी का nवां पद क्या है शून्य है। हम मानेंगे कि इस एपी का nवां पद क्या है शून्य है। अगर n पूर्णांक आ गया धन पूर्णांक तब तो सही है, अगर ऋणात्मक पूर्णांक आ गया तो गलत है। तो हम मानेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माना इस एपी का nवां पद कैसा है शून्य है, ठीक। अब मान लेते हैं कि इसका nवां पद क्या है शून्य है, तो an बराबर क्या हो जाएगा 0, nवां पद को an से लिखते हैं, ये हो गया 0। अच्छा a बराबर 21 है और d की वैल्यू कितनी है -3, तो फॉर्मूला लगाते हैं an बराबर ये होता है a प्लस n-1 इंटू में d। an के यहाँ पर तो आ गया 0, a के यहाँ पर आ गया 21 प्लस n-1, तो d के यहाँ पर आ गया -3।
अब इधर +21 है, बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -21 बराबर n-1 इंटू -3। अब यहां से देखिए, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 21 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3। इसको थोड़ा रीअरेंज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि n-1 इक्वल्स टू 21 अपॉन में 3, 3 एक 3 सते 21, तो n-1 बराबर हो गया 7, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ठीक, तो हाँ, अब चूंकि n पूर्णांक आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि n ग्रेटर देन 0 है तथा पूर्णांक है, अतः इस AP का एक 8वां पद शून्य है। अतः इस AP का 8वां पद कैसा है, शून्य है। ठीक है सर, इस AP का 8वां पद जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि n आ गया हमारा पूर्णांक। तो अब इसके बाद में भी 5-6 एग्जाम्पल हैं, तो इस वीडियो में हम उसे नहीं कवर कर पाएंगे, इसका पार्ट 2 आएगा कल, तो उस वीडियो में हम लोग उस बाकी 5-6 एग्जाम्पल्स को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप क्या करें, इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।